हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका हमारे विद्यार्थी नंबर 1 चैनल में। तो बच्चों, आज हम लोग विषय इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 9th हिस्ट्री क्वेश्चन चैप्टर 1 यानी हम लोग भौगोलिक खोजें इसके बारे में ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को पढ़ेंगे। तो समझ गए बच्चों? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अच्छी तरीके से ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया, जिसमें लिखा है कस्तूनतुनिया का पतन कब हुआ था। यानी इसमें स्पष्टली बता रहा है कि कस्तूनतुनिया का पतन कब हुआ था। तो हमारा 4 ऑप्शन आता है 1453 में, 1455 में, 1492 में, 1498। तो इसका राइट आंसर आपको बता दें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो राइट ऑप्शन हो गया 1453 में, 1453 में। ठीक है बच्चों, समझ गए? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन आ गया कि वास्को डिगामा किस देश का रहने वाला था। तो समझ में आ रहा है कि वास्को डिगामा किस देश का रहने वाला था। तो हमारा ऑप्शन है इंग्लैंड का, पुर्तगाल का, स्पेन का, फ्रांस का। तो हम लोग बताएंगे कि इसका 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। वास्को डिगामा जो था ऑप्शन नंबर बी, जिसका आंसर है पुर्तगाल का। तो वास्को डिगामा किस देश का रहने वाला था? वो हो गया पुर्तगाल का। चलिए, तो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन आ गया। तो तीसरा क्वेश्चन है बच्चों कि अमेरिकी महाद्वीप की खोज की, यानी स्पष्टली बता रहा है कि किसने खोज की, उसका नाम बताना होगा। तो कोलंबस ने की, अमेरिगो वेस्पुसी ने की, बार्थोलोम्यो डियाज ने की, वास्को डिगामा ने की। तो बच्चों इसका राइट आंसर है किसने की? कोलंबस ने। किसने की? कोलंबस ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कोलंबस ने। ठीक है बच्चों, समझ गए? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा चौथा प्रश्न आ गया। तो चौथा प्रश्न का पढ़ते हैं। उत्तमाशा अंतरीप का पता लगाया, यानी किसने लगाया? पता लगाया यानी किसने लगाया? तो 4 ऑप्शन है सर जॉन ने, सेबास्टियन कैबोट ने, बार्थोलोम्यो डियाज ने, मैगलेन ने। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या है? तो हम बताते हैं इसका राइट आंसर है किसने किया था। तो किया था बार्थोलोमियो डियाज ने। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका। तो ऑप्शन नंबर सी यानी बार्थोलोमियो डियाज ने उत्तमाशा का पता लगाया था। ठीक है बच्चों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा 5वां प्रश्न आ गया, जिसमें लिखा है धर्म युद्ध हुआ था। यानी हुआ था, किसके बीच में हुआ था? धर्म युद्ध जब हुआ था तो किसके बीच में हुआ था? तो हमारा 4 ऑप्शन है ईसाइयों और तुर्कों में, हिंदुओं और ईसाइयों में, हिंदुओं और मुसलमानों में, बौद्धों और मुसलमानों में। तो बच्चों हमारा राइट आंसर आता है ईसाइयों और तुर्कों में। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, यानी ईसाइयों और तुर्कों में। तो समझ गए? तो इसी प्रकार चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि कुतुबनुमा कंपास का व्यवहार यूरोप वालों ने किससे सीखा। आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन में यह कह रहा है कि कुतुबनुमा कंपास का व्यवहार यूरोप वालों ने किससे सीखा, यानी किससे सीखा था। तो हमारा ऑप्शन है भारतीयों से, अफ्रीकनों से, या फिर चीनियों से, या फिर अरबों से। तो समझ पा रहे होंगे ये
3 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन हैं, तो चारों में से इसका राइट आंसर क्या होगा? तो हम बता दें बच्चों, इसका राइट आंसर होगा अफ्रीकनों से। तो सॉरी, अफ्रीकनों नहीं, इसका अरबों से होगा। इसका राइट आंसर होगा अरबों से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कंपास का व्यवहार यूरोप वालों ने किससे सीखा था? तो अरबों से। किससे? अरबों से। तो ठीक है, इसी तरह आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा 7वां प्रश्न है कि समुद्री मार्ग से विश्व परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया? यानी बता रहा है कि सबसे पहले कि परिभ्रमण सबसे पहले समुद्री मार्ग में किसने किया, तो हमें उनके बारे में बताए, उसका नाम बताना होगा किसने किया। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है कैवरल ने, दूसरा है मैगलेन ने, तीसरा है कोलंबस ने और चौथा है बार्थोलोम्यू डियाज ने। तो बच्चों, इसका राइट आंसर होता है कि सबसे पहले विश्व का परिभ्रमण किसने किया था? मैगलैन ने। किसने किया था? मैगलैन ने। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैगलैन ने। समझ गए बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो गया। तो आज का